अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या है और क्या आप जानते हैं कि 1970 के दशक तक भारत का रुपया भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की स्थिति रखता था। देखिए कि जो मुद्रा है आज जो सारी दुनिया में करेंसी है वो एक्चुअल करेंसी नहीं है, उसे हम टोकन करेंसी कहते हैं। आधुनिक काल के पहले सारी दुनिया में आपसी लेन देन के लिए, व्यापार के लिए, किसी भी तरह के अन्य आर्थिक गतिविधि के लिए जिन मुद्राओं का व्यक्ति, समाज, देश इस्तेमाल करता था वह जो है एक्चुअल करेंसी था। एक्चुअल करेंसी का अर्थ है कि उसका अपना मूल्य भी इतना था जो उसके ऊपर अंकित मूल्य है, कि आप उसे किसी भी तरह गला दें, किसी रूप में उसे बदल दें, फिर भी उसकी कीमत उतनी है। तो इसीलिए सोने, चांदी या इस तरह की करेंसी थी। पहली बार दुनिया में चीन में जो है टोकन करेंसी, सिंबॉलिक करेंसी सफलतापूर्वक लाया गया। हमारे देश में भी ऐसी कोशिश दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने की, लेकिन वो असफल रहे। भारत में इसलिए सिंबॉलिक करेंसी का युग जब ब्रिटिश सत्ता का आगमन हुआ उसके बाद हुआ, और धीरे धीरे सारी दुनिया में, हमारे देश में भी और यूरोप में तो हमारे देश से पहले जो है सिंबॉलिक करेंसी आ गया। सिंबॉलिक करेंसी का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए 500 रुपीज का एक नोट है, उसका अपना एक्चुअल वैल्यू नहीं है 500 रुपीज, वो गारंटेड बाय सेंट्रल बैंक है, गारंटेड बाय गवर्नमेंट है कि इसे 500 रुपया माना जाए। तो सिंबॉलिक करेंसी में एक बात छुपी होती है कि 500 रुपया माना जाए तो इसका मतलब है कि उस देश की अर्थव्यवस्था का ये ताकत हो, उस देश का ये एक्सेप्टेंस लेवल हो कि उसे जो है सारा देश यह माने। और यदि आपके देश से बाहर भी, बाहर के देशों में भी यदि आपकी अर्थव्यवस्था की ताकत के कारण आपका ग्लोबल एक्सेप्टेंस है और आपकी मुद्रा आपके देश के अलावा दूसरे देश के लोगों के द्वारा भी व्यापार के लिए, निवेश के लिए, अन्य वित्तीय लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वैसी मुद्रा जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कहलाती है। क्योंकि जो देश की मुद्रा है, देश में तो सिंबॉलिक करेंसी सेंट्रल बैंक के द्वारा गारंटी है तो वो देश के अंदर मान्य रहता है। लेकिन यदि कोई देश आर्थिक रूप से इतना शक्तिशाली है, उसका ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, तो उसकी करेंसी को दूसरे देश भी और दूसरे देश के नागरिक भी अपने व्यापार के लिए या निवेश के लिए या अन्य किसी वित्तीय लेन देन के लिए उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ऐसी करेंसी कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, जो आज मुख्य रूप से डॉलर है, दूसरे नंबर पे आप यूरो को कह सकते हैं। 1970 के दशक तक हमारा रुपया भी कुवैत में, बहरीन में, कतर में, यूएई में जो है खाड़ी के इन देशों में भारतीय रुपया लीगल टेंडर था, यानी यह वैध मुद्रा के रूप में चलन में था और इसे गल्फ रुपया या एक्सटर्नल रूपी कहा जाता था। तो शायद आपको ये जानकारी न हो कि भारतीय रुपया भी 70 के दशक तक दुनिया के कई देशों में लीगल टेंडर था। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय रुपया भी जो है वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा था। लेकिन अरब जगत से बाहर के देशों में भारतीय रुपया जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में मान्य नहीं था। क्यों? क्योंकि भारत आज़ाद हुआ, आर्थिक रूप से भारत एक कमज़ोर देश था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारी दुनिया की देशों में, अर्थव्यवस्थाओं में जिस तरह का डिस्ट्रक्शन, विनाश हुआ था, अर्थव्यवस्थाएं कमज़ोर पड़ गई थी, वैसे में जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है 1944, उसमें दुनिया के देश आपसी व्यापार के लिए कोई ऐसी व्यवस्था चाह रहे थे जिसमें करेंसी, जो सिंबॉलिक करेंसी है, वो उसका मूल्य गारंटेड रहे। कि हमने यदि किसी सिंबॉलिक करेंसी को खरीदने के लिए यदि हमने $100 के अगेंस्ट 10 ग्राम गोल्ड दिया है, तो हम जब चाहें उस डॉलर
को वापस करके 100 ग्राम गोल्ड ले सकें। तो मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी चाहते थे दुनिया के देश। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में अमेरिका ने दुनिया के देशों को यही गारंटी दी और इसी गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी के कारण डॉलर दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय करेंसी हो गया कि आप डॉलर में जो है निश्चिंत होके आराम से ट्रेड करो। जब भी आपको लगे कि आपका जो है आपके पास जो डॉलर का रिजर्व है वो खतरे में है, तो आप अमेरिका को डॉलर वापस कर दो और बदले में जो है आपको सेम वैल्यू का गोल्ड मिल जाएगा। तो इस गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी के कारण अमेरिकन डॉलर आप कह सकते हैं कि दुनिया का लीगल टेंडर बन गया और यूरोपियन यूनियन के कई देशों का जो साझा मुद्रा है यूरो, वह भी क्योंकि उनके इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के कारण ग्लोबल करेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वही मुद्रा होती है जिस मुद्रा को सारी दुनिया में एक्सेप्टेंस है। आपकी अर्थव्यवस्था में इतनी ताकत होनी चाहिए, आपकी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आपकी इकोनॉमी स्टेबल है और कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। हम जानते हैं कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति थी और आज भी दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमी है, $24 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो अमेरिकन डॉलर की लिक्विडिटी जो है के कारण भी वह इंटरनेशनल करेंसी है, यूरो इंटरनेशनल करेंसी है। लिक्विडिटी का यहाँ अर्थ है कि आप जब चाहें आसानी से आप उसे नकदी में बदल सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का महत्व इसी कारण से डॉलर का है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में, इसी कारण से यूरो का है, क्योंकि सारी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती है, इसमें अपना विदेशी निवेश करती है और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए डॉलर खरीदती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर क्यों है हमने ये समझा, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि 1970 तक हमारा रुपया भी जो है अंतर्राष्ट्रीय करेंसी था, सारी दुनिया में नहीं लेकिन खाड़ी के देशों में यह अंतर्राष्ट्रीय करेंसी था। और डॉलर अंतर्राष्ट्रीय करेंसी तब तक बना रहेगा जब तक अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जब तक अमेरिका का ग्लोबल पावर के रूप में एक्सेप्टेंस है, उसकी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है और लिक्विडिटी है, यह डॉलर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा रहेगा। तो हमने यह समझा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या होता है। थैंक यू।